मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये तोहफा कंपनी की तरफ से है, तो इसलिए मेरा आपको भी शुक्रिया अदा करना तो बनता है। हिरा, तुम जरा साफियों का ख्याल रखो। नूर, हमें चलना चाहिए। वो नेकलेस सना का फेवरेट नेकलेस था। अस्सलाम वालेकुम। अलीना, तुम आ गई क्या? मैं अली का वेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जबरदस्त एंट्री हो। शायद वो अपना इरादा बदल चुका हो। तो तुम्हें नहीं लगता वो आएगा? अलीना, देखो ये रात मेरे कारोबारी करियर के लिए बहुत अहम है। तुम्हारा यहाँ होना भी मुझे बेचैन कर रहा है, और फिर अली भी। तुमने तो मेरा मूड ऑफ कर दिया है फरहाद। तुम इतना आखिर डर क्यों रहे हो? अलीना, देखो तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे करीम साहब और नूर को समझाना मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों हमें जानते हैं, घबराओ नहीं तुम। वो समझ जाएंगे कि उन्हें ना कहने का मौका हमने नहीं दिया। अलीना, अभी मुझे फोन बंद करना होगा, और याद रखना ये रात मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। मेरे लिए भी है। देखो, लोग अपनी नजरें स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहे हैं। तुमने इन्हें कैसा चुप कर दिया है ना। आज की रात मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। आज कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज कुछ बुरा नहीं होगा। तुम तैयार हो ना? तुम ठीक तो हो नूर? वो दोनों यही है, यही है दोनों। तुम क्लैपिंग नहीं करोगे? अरे ये कैसा मजाक है, तीनों एक साथ? ये भी फेमस होने का एक तरीका है। घबराओ नहीं नूर, बस अपना काम जारी रखो। 25 साल से हम खुद एतमादी रखने वाली खवातीन को रंगों की कौसे कज़ा से मिलाते आ रहे हैं, और इस अहम रात के लिए आप सबको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। यहाँ आने का क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने भी तो मुझे नहीं बताया अली। अलीना, देख रहे हैं सब लोग, और तुम जानती हो ना ये कोई मजाक नहीं है। तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। नूर, अपना फोकस रखो, बस अपने काम से काम रखो। अब हम संजय अख्तार कॉस्मेटिक्स के बहुत ही मौजूद चेयरमैन
करीम संजत्तार के लिए क्लैपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। मैं जरा आता हूं अभी। बहुत देर हो चुकी है, अगर अब तुम जाओगे तो और ज्यादा शोर मचेगा। हम अपने ब्रांड एम्बेसडर नूर दमीर का शुक्रिया अदा करते हैं। रंगीन रहे, रंगीन जिए। अली, मैं कह रहा हूँ तमाशा मत बंद। तुम्हारा शुक्रिया अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज रात का शुक्रिया अली कबूल करेगा सबसे फरहाद जान। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो दोनों तो ऐसे आ गए जैसे उनके घर का लॉन हो। बुलाया किसने उन दोनों को? अरे अली को तो छोड़ो, उस चुड़ैल का यहाँ क्या काम है? वो दोनों एक साथ आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दफा हो जा। नूर, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, जाओ अलीना से बात करो जाकर। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट रात पर भी तमाशा करना जरूरी था? अलमास सिक्योरिटी को बुलाओ। हाँ, वो मैं बाहर इंतजार करती हूँ। अलमास सिक्योरिटी को बुलाओ। ओके ठीक है, मैं खुद बुला लेती हूँ। मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। अलीना का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो भी आ जाएगी यहाँ पर। नूर, तुम जानते हो मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हो, जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अलीना का मुझे नहीं पता था कि वो भी आ रही है, और मैं भला क्यों लाऊंगा उसे यहाँ पे? तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मुझ पे? नूर, बस करो अब। मुझे इससे क्या, मुझे क्या? तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए जबकि तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था इस वक्त अली, लेकिन तुम आए। नूर, चलो तुम्हारी बारी है। नूर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अलीना के साथ या अलीना के बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। हाँ सही कहा, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया था नूर। लेकिन जब तुम्हें उसके साथ हंसते हुए देखा मैंने। नूर, करीम साहब की स्पीच खत्म होने वाली है। क्या करूँ मैं अब? नहीं रोक सका मैं खुद को, बिल्कुल नहीं हुआ बर्दाश्त मुझसे। आ गया मैं यहाँ। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, अपनी खुदगर्जी के लिए कोई मेडल चाहते हो? नूर, चलो। मैं तुम्हारा इवेंट बर्बाद करने नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यकीन करो तुम मुझ पर। तुमने कुछ बर्दाश्त नहीं किया ना कर सकोगे, क्योंकि मैं नहीं करने दूंगी। आज की रात मेरे लिए बहुत अहम है, मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने नहीं दूंगी। पच्चीस साल, हाँ 25 साल। पिछले 25 सालों में रंगों की दुनिया में बहुत बहुत कुछ बदल गया है। बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। लेकिन हमारी खवातीन के रंगों से हमारी मोहब्बत में कुछ भी नहीं बदला। मैं नूर को बुलाने जा रहा हूँ। चलो नूर, चलो, मजीद देर ना करो। जाओ यहाँ से, सुकून करने दो मुझे। मैं तुमसे दूर रहकर सुकून लेना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रही? ये तो मुमकिन नहीं मेरी जान। मेरे बगैर तुम क्या करोगी अब? और ये भी बस तुम्हारी भूल है कि मेरे बगैर सुकून से रह लोगी तुम। इस साल संचिक्तार कॉस्मेटिक्स आपके लिए कुछ नए रंग लेकर आए हैं ताकि आपकी जिंदगी में और रंग बखेर सके। अब आपके सामने आएंगी नूर दमीर। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। आज की शाम हमारी उन खवातीन के नाम जो संजक्तार कॉस्मेटिक पर सालों से भरोसा करती आ रही तुम्हें हैं। पहले से पता था ना? तुमने सिर्फ नूर की रात खराब नहीं की, बल्कि मेरी भी की है। आज कुछ नया अब लेकर मजीद आए। सवालों से परेशान मत करो। कुछ ऐसे नए रंग जो आपको यकीनन खुशगवारी का एहसास दिलाएंगे। अगर किसी के पास कोई सवालात हैं तो वो आगे आ जाए प्लीज। आपके शौहर की साबका बीवी अलीना साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। क्या आप उनसे मुलाकात करेंगी? आपकी शादी अली क़ज़ान से कब हुई थी? हमने सुना आप शादी से पहले उनके बच्चे की आया थी, क्या ये बात सच है? अच्छा, आप ये बताइए कि आप अली साहब और अलीना साहिबा के साथ पिक्चर लेंगी? क्या आप और अली क़ज़ान दोबारा एक हो जाएंगे?
आप लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ काम से मुतालिक सवाल कीजिए। हमने ये भी सुना है कि आप शादी से पहले अलीना साहिबा की करीबी दोस्त थी। अलीना साहिबा की शादी खराब करने में आपका कितना हाथ है? मैं ये नहीं कर सकती। हिरा प्लीज, क्या तुम हमारे दोस्तों से बात करोगे? अफसोस, नूर का काम खराब हो गया। काफियत नहीं, चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, बस अभी आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके आ जाना, इवेंट खराब हो चुका है इनका। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठहरो जरा नूर, मजा आया तुम्हें? कहा तो सही है उसने, बिल्कुल सही कहा है। जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है मैंने उसकी। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे, उसे लगेगा इवेंट खराब मैंने किया उसका। हटो, मुझे बाहर जाना है। अभी भी इतनी तमीज से बात कर रही हो? देखो, जिस मकसद से आई थी वो मकसद पूरा हो गया। अपना शो दिखा दिया ना, अब मुझे सुकून से रहने दो। तुम कितनी आसानी से हार मान लेती हो, शिकस्त भी कबूल करती हो। मैंने तुम्हें काफी मजबूत समझा था। वैसे मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, ना ही पहले कभी हुआ। मैंने कभी भी किसी चीज के लिए भी तुम्हारा मुकाबला नहीं किया। दुरुस्त है, सही कहा। तुम खामोशी से एक तरफ होकर मेरे पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने में सही वक्त का इंतजार करती हो बस, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं। फजूल बकवास सुनना नहीं चाहती। आज तक तुमने जितनी भी हरकतें की हैं, एक दफा भी तुम्हें उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है ना? कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। ये मासूम सादा लड़की के जो ड्रामे तुम करती हो मुझ पर अब नहीं चलेंगे, और ना ही उन लोगों पर जो तुम्हारा असल चेहरा देख चुके हैं। नूर, हट जाओ रास्ते से। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? जब तक तुम अली के पीछे भागती रहोगी तब तक तुम मुझे हमेशा अपने आगे ही पाओगी। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं एक दफा फिर अली के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम मुझसे डरोगी नूर, अब तुम मुझसे हमेशा इतना डरोगी जितना तुम कभी नहीं डरी, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ, ये समझ लो तुम। जाहिल, पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। गायब हो गई थी यार। अलमास, मुझे फौरन यहाँ से जाना है, मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा। ठहर जाओ, अभी तो सहाफियों को बाहर निकाला जाएगा। और तुम इस तरह पीछे क्या देख रही हो, क्या हुआ है? मैं इस औरत को दोबारा नहीं देखना चाहती अलमास। क्या तुम अलीना के साथ थी क्या? यार वो मुझे पागल करने की कोशिश कर रही है, जानबूझ के गुस्सा दिला रही है वो। अच्छा रुको, ठीक है, छुप कर चलते हैं, कोई देख ना ले। रुको, लेकिन मैं क्यों छुप रही हूँ यार? मैंने कोई गलती तो नहीं की। ये मेरी रात खराब नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी।
भागूंगी नहीं मैं, खड़ी रहूंगी डटकर, मैं भी खड़ी रहूंगी। दोस्तों प्लीज थैंक यू। पच्चीस सालों में 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मैंने, लेकिन उनमें एक बार भी मुझे कभी भी इस तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा है फरहत। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे नहीं मालूम कि सब कुछ कैसे बिगड़ गया। मुझे वाकई नहीं मालूम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी आखिर हिम्मत हुई कैसे कि करीम संचिकदार की इस लॉन्च में कंपनी का तमाशा बना डाला? हाँ? कैसे हिम्मत हुई उन दो लोगों को बुलाने की जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मेरा ये इवेंट ऐसा था कि कोई भी मुंह उठाकर अंदर चला और तुम उसे रोको भी नहीं? आफरीन हो तुम पर। तुम्हें इतना निडर पहले कभी नहीं देखा। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है तुमने, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। देखो बेचारा डांट सुन रहा है। अगर पता होता, अगर इन्होंने मुझे बताया होता तो मैं अच्छी तरह से तैयार होकर आती। मैंने इस औरत को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने मेरा इतना दिल दुखाया। नूर तुमने क्या किया? और क्या क्या रह गया देखने के लिए? क्या क्या रह गया है? जल्दी यार अलीना, जल्दी यार। मिस्टर अली, दोस्तों यहाँ आओ। ये रहे मिस्टर अली। अली सर, आप यहाँ अपनी किस वाइफ का वेट कर रहे हैं? क्या ये सच है आपने नूर साहिबा से छुपके शादी की थी? क्या आज की रात आप अपनी सबका बीवी के साथ होंगे? किसने पूछा ये सवाल तुम में से? हाँ, सामने आओ। किसने पूछा ये सवाल? क्या मैंने कोई कत्ल किया है? कत्ल किया है मैंने? कौन पूछ रहा था वो सवाल? अली, कहाँ है वो? कहाँ है वो अली? अलीना, आइए और आप लोग भी मेरा चेहरा देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। आप लोग आज देख लीजिए अली कुजान की एक्स वाइफ ने क्या किया है। देख लीजिए अपनी आंखों से, बेरहमी से एक प्रेग्नेंट औरत को किस तरह से उसने मारा पीटा है। अंदर आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। तुम भी देख लो। मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है करीम साहब, अभी वो सो रही है, लेकिन वो जब जाग जाएगी तो आपकी बात कराऊंगी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। वो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, कितनी दफा कॉल कर चुके हैं वो। मेरी जान, देखो तुम खुद को संभालो और मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। देखो फरहाद साहब भी आ रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कल रात उस औरत के साथ कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। कितना झूठ बोलती है ये। देखो तो जरा,
सिर्फ एक में नहीं है, सब में है। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम हर न्यूज़पेपर पर मौजूद हैं। इस रफ्तार से जाएं तो पेज 3 पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इन्हें हटा लो, मर्दाता ही होगा। हम क्या करें खाला, आज उसे स्कूल भी ना भेजें? मैं तो कहती हूँ कि उसके माँ के फैसले पर ही छोड़ दो जाहिद जान। शायद ये खबर उसके लिए करामत हो। जाहिद, इसे चुप करवाओ वरना बहुत बुरा होगा। नाज़ान सीरियस हो जाओ यार। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कल रात अलीना ने अपनी जलन निकालने के लिए कोई तमाशा नहीं किया होगा? नाज़ान, अपनी हद में रहो, अपने मसले पे गौर करो, ठीक है? वरना मैं तुम्हारा वो अश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। खाला ठीक है यार, चले जाएं, जरा मर्द के पास जाएं आप। वाह, आओ मेरे शेर बेटे, दौड़ लगाओ। आओ देखो, आज तुम्हारी पसंदीदा चीज है सॉसेज और अंडा। मेरी अम्मी बाबा कहाँ हैं? वो भी आएंगे मर्द बेटा, तुम बैठो, चलो अपने ताई के साथ नाश्ता करो। आ जाओ, चलो हम दोनों नाश्ता करते हैं। आ जाओ, आज नाश्ते में बहुत अच्छी चीजें हैं। सॉसेज और अंडा पसंद है ना तुम्हें? हाँ, बैठो। आराम से सो गए थे नाली? हाँ, क्योंकि मैं तो सारी रात सो नहीं सकी, सोचा तुमसे ही पूछ लूं। डॉक्टर को कॉल करनी थी ना, की क्या तुमने? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता अली। डॉक्टर को की कॉल तुमने? हाँ की थी। आज उन्होंने मुझे आराम का मशवरा दिया है। तो जाओ, तुम जाओ, जाके आराम करो। जाओ और आराम करो का क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे आसाब कितने खराब हैं? वो औरत जो हसद से अंधी हो गई है, उसने मुझे एक हामला औरत को मारा पीटा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मारा गया है। मेरी बात सुनो, अगर मैं कल रात पुलिस स्टेशन नहीं गई तो उसकी वाहिद वजह यह है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब हमारे खानदान की मजीद बेइज्जती हो अली। अच्छा, वाकई में? हाँ, मुझसे पूछ के फैसला किया तो तुमने वहां जाने का, या फिर नूर ने फोन करके तुम्हें बुलाया था ताकि वहां जाओ और ये सब कुछ करे वो तुम्हारे साथ? आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए अली साहब मेरे मार खाने का खूबसूरती से दिफा कर रहे हैं, आइए सुनिए। बकवास कभी खत्म नहीं होगी इसकी। मेरी इस हालत में मुझे मारने वाली औरत बहुत मासूम है, लेकिन मैं सहाफियों से बात करती हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। ऐसा क्यों? अलीना, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जानान को बता दिया, उसने मरहम तैयार किया है। चलो मेरी बच्ची, अपने कमरे में जाओ। अब तुम आराम करो। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हारे बच्चे को भी होगी। चलो बेटा, बात मानो। अपने वजूद में इस जिंदगी के लिए सब्र करने का वक्त आ गया है। मैं सब्र करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आज की बात से सब जान ले और सब सुन ले कि मेरे पास अब सब्र की कोई हद बाकी नहीं रही है। ये एक नहीं, 2 जाने हैं। इस हालत में तुम उसका स्ट्रेस मजीद बढ़ा रहे हो। क्या ये सही है? तुम उस औरत का साथ दे रहे हो अपनी बीवी के बजाय। उसकी मार से ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारे सामने जो औरत है वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। देखिए आंटी, आप मुझे उसकी ये हालत बार बार याद मत दिलाया करें। मैं भूला नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं हर चीज को नजरअंदाज कर रहा हूँ, और ये जो चेहरा है ना अलीना का, इसकी असलियत जानता हूँ मैं अच्छी तरह। और मैं मुंह नहीं खोला तो बंद ही रहने दें। कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? यार आंटी, अल्लाह का वास्ता, नूर, इतनी जरूरत आ गई उसके अंदर कि वो अलीना को होटल के बाथरूम में मारे, वाकई में? और अगर आप इस बात पर यकीन कर रही हैं कि मैं ये बात मान लूंगा तो बेवकूफ समझती है आप मुझे। यही बात है जो मेरी बेटी को पागल बना रही है। तुम उसकी इस हालत को मजीद खराब कर रहे हो। अगर वो नागिन वहां पे नहीं थी तो फिर मेरी बेटी को इस हाल तक कौन लाया? मुझे नहीं मालूम आंटी, और अल्लाह की कसम मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कल वॉशरूम में अलीना के साथ क्या हुआ है। लेकिन हाँ, अलीना को अच्छी तरह जानता हूं मैं बहुत। अलीना के ही साथ ये क्यों हुआ है मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नूर कभी भी ये घटिया हरकत कर ही नहीं सकती है। उसका ये हाल नूर ने नहीं किया है। उस औरत से कोई भी उम्मीद की जा सकती है
क्या ड्रामा है, इस बारे में ख्याल पहले क्यों नहीं आया मुझे? अलमास, तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हारा चेहरा खराब कर रहा है, और ये जो पॉप सिंगर्स वाला हुलिया बना कर रखा है वो ज्यादा फोटोग्राफर्स की अटेंशन लेगा। सच कह रही हूँ, मुझसे पूछो तो तुम और ज्यादा अजीब लग रही हो। ये वही मॉडल है ना जिसने कल रात उस लड़की पे हमला किया था? देखा, पहचान लिया ना? बेशरम औरत है। पागल हो जाऊंगी मैं, कसम से मैं पागल हो जाऊंगी। बेचारी बिस्तर में पड़ी इस औरत के शौहर को छीन लिया इसने। ऐसे आदमी पर खुदा की लानत हो जिसने अपनी तलाकशुदा बीवी को हमला कर दिया और ऊपर से इसे भी तलाक दे दी। बेशर्मी की हद है वैसे। कहाँ जा रही हो? भाग रही हो क्या? सब लोग नफरत करते हैं मुझसे। पूरा शहर ऐसे देख रहा है जैसे मेरी गलती है। जा रही हूँ यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? इंटरनेट वेबसाइट्स पर तबसरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, सब एक ही बात कह रहे हैं। हमारे मुल्क की सारी औरतें हमारी मॉडल से नफरत कर रही हैं। हम इस कैंपेन को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते करीम साहब, अपना मजीद नुकसान नहीं कर सकते। देखें, अभी मामला बिल्कुल ताजा है। अगर वो कुछ हफ्तों तक नजर ना आए तो जब मामला ठंडा हो जाएगा। आपसे हमारी बात खत्म हो गई फरहाद साहब। आज से ये संचिकदार कॉस्मेटिक्स का अंदरूनी मामला है। लेकिन करीम साहब, हम बतौर एजेंसी। आप जा सकते हैं। गुड डिसीजन, थोड़ा देर से मगर सही फैसला। अलीना, उम्मीद है तुम घर पर ही हो। मैं अभी आ रहा हूं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जबरदस्त, बस ये किसी मुसीबत की कमी रह गई थी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? जब तक तुम अली के पीछे भागती रहोगी तुम हमेशा मुझे खुद से आगे ही पाओगी। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं एक दफा फिर अली के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम मुझसे डरोगी नूर, अब तुम मुझसे हमेशा इतना डरोगी जितना तुम कभी नहीं डरी, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ, ये समझ लो तुम। या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर, सब्र अता कर मुझे या रब। ये तो कोई फोटोग्राफ भी नहीं ले रहा। इसका मतलब है ये सहाफी नहीं है। अली, अली, चलो आ जाओ शाबाश। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि पीछा कैसे करते हैं। अरे मेरी जान का टुकड़ा,
माँ के पास होती तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। अम्मी वो ये निशान रहेंगे तो नहीं ना? ये करने से पहले अगर तुमने अपने नाखून थोड़े काट लिए होते तो अच्छा होता। ओह अम्मी, अब अली की तरह शुरू मत हो जाइए, अल्लाह का वास्ता। अलीना, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने पहले थोड़ी सोचा था, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, फिर बस गुस्से में मैंने ये किया। बेटा, मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकती। देखो अपने हसीन चेहरे का क्या हाल कर लिया तुमने। आपको लगता है कि मैंने ये बेकार में किया। आप समझती हैं कि अली ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मेरा प्लान खराब हो गया। नहीं अम्मी नहीं, मेरा प्लान कामयाब हुआ है और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगी। मैं उन दोनों पर इतना ज्यादा अवामी दबाव डालूंगी कि वो दोनों ना सिर्फ एक साथ रह सकेंगे बल्कि एक जगह पर खड़े होने का कभी तसव्वुर भी नहीं करेंगे। चलो मेरी जान, खैर से जाओ। मैंने इसके टीचर से बात कर ली, वो सूरत हाल से आ गया है। तुम भी चंद ब्रेक के दौरान बगीचे में खामोशी से इंतजार करना, ठीक है? कुछ भी गलत हो तो इत्तला कर देना मुझे। ठीक है अली सर। ध्यान से चलाना गाड़ी। बेचारा अली, उफ, तरस आ रहा है। वो अपने ड्राइवर को हुक्म दे रहा है। अली, क्या तुम यहीं हो? हाँ, फिलहाल कुछ देर में अभी यहीं पर हूँ। जाना चाहते हो तो चले जाओ। अल्लाह ताला मर्द पर रहम करे, उसे ना पता चले। आजान, आज तुम घबराई हुई लग रही हो। घर में मत रहो, जाओ और जाकर शॉपिंग कर लो तुम। नहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। उफ, मेरे अपने मसाइल ही काफी हैं। क्या आज वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे नाजान। जाहिद, देखो तुमने वादा किया था, तुम उस औरत के वकील के साथ कभी राब्ता नहीं करोगे, ठीक है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरे लिए वो मामला खत्म हो चुका और अलमास के लिए भी वो मामला खत्म हो जाएगा। चलो, देर हो रही है, मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। अहमद साहब कैसे हैं? मैं जाहिद कुजान बोल रहा हूँ। दूसरे फरीक को इत्तला दे सकते हैं कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ? नूर पर तुम्हारी नजरें तो है ना? वो ठीक तो है ना? कहाँ है अभी? अलीना। अम्मी, आपने मुझे तंग कर दिया है। जाए यहाँ से, चली जाइए, जाए और जाकर अली को संभालें, वहाँ अपने हुनर आजमाएं। अलीना, आइंदा मुझसे पूछे बगैर कोई काम ना करना। तुम्हारा हथियार तुम्हारे वजूद में है। अब तुम्हारा वक्त है। तुम मखरूर और बावकार बनो, पुरसुकून रहो। तुम्हारे वजूद में पलने वाली जिंदगी तुम्हें हारने नहीं देगी। बस तुम पुरसुकून रहो। अम्मी बस करें, अल्लाह का वास्ता है, मैं थक गई। चलें अब, जाएं जाएं। अम्मी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया लीना? हाँ? क्या फजूल की बात कर रहे हो? ये क्या मतलब? कहाँ जा रही है? कुछ नहीं पता। अली सर, मैं उनके पीछे था, फिर अचानक वो गायब हो गई। लगता है कि उन्होंने देख लिया मुझे। ये गलत हो जाएगा यार। तुम कोई छोटे से बच्चे तो नहीं हो ना यार? तुम पकड़े भी जा रहे हो और कह रहे हो कि वो बच के निकल भी गई। मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये मोहतरमा इंसानों की तरह गाड़ी ही नहीं चला रही। अरे यार, हो कहाँ इस वक्त? हाँ, जा कर रहे हो आखिर? जिस सड़क से वो गायब हुई हैं, मैं वहीं पर हूँ, लेकिन उनकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही।
चलो देखते हैं अली। उम्मीद है कि तुम भी वहीं पर होगे। तुम दोनों को कल रात का हिसाब देना होगा, तुम दोनों को। मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, मैंने कहा था मेरे कमरे में मत आना। अभी जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे, जाओ। क्यों अलीना? हाँ, तुम मुश्किल में आ जाओगी ना, जैसे कल रात तुमने मुझे मुश्किल में डाला। मैं कल रात तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी, लेकिन नुकसान पहुँचाया। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, जिंदगी में पहली बार अपने लिए तुमसे कुछ मांगा था। मैंने कहा था कि कल की रात मेरे लिए अहम है, गुजारिश की थी। और तुमने क्या किया? हाँ, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया उसके बाद तुमने कल रात मेरे साथ चुप हो जाओ फरहाद, चुप हो जाओ। सब नीचे हैं, वो सुन लेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नजर में मेरी या फिर मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अब बस, मैंने तुमसे कहा है ना कि हम बाद में बात करेंगे। अलीना की आवाज है ना? जी हाँ, मुझे लगता है वो फोन पे किससे लड़ रही हैं। ठीक है, तुम नीचे जाओ, वहाँ की सफाई करो, जाओ। मैं सिर्फ एक बात सुनना चाहता हूँ अलीना, सिर्फ एक बात। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया उसके बाद भी क्या मैं इन सब चीजों का हकदार था? जानती हो, मुझे अपनी नौकरी की फिक्र नहीं, ना ही एजेंसी डूबने की। इनमें से कोई चीज भी मेरे लिए अहम नहीं। लेकिन कल रात मैंने बहुत बेकदरी महसूस की। कसम से अब भी सिर्फ एक चीज अहम है, और वो है तुम्हारी तरफ से बेकदरी का एहसास। अलीना, मैंने कभी खुद को इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया। यही चीज मेरे लिए अहम है। जा कहाँ रही है नूर? आखिर कहाँ जा रही है यार? अच्छा, तुम भी यहीं पर हो। और वो झूठी मकार कहाँ पर है? हाँ नूर, अलीना से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। नूर, एक मिनट, मुझे जवाब दो। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया अलीना? क्या तुम्हें अपने पेट में मौजूद इस बच्चे की भी परवाह नहीं थी? या अल्लाह, ये आदमी क्या कर रहा है? होश में आओ तुम, अपने होश में आओ फरहाद। मैं कह रही हूँ कल रात जो हुआ उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आई, लेकिन रात को जो उसने झूठ कहा उसका हिसाब देना होगा। यही तो असल मसला है जो तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा सांस ले रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा बच्चा? दोबारा कहो, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारा बच्चा? जवाब दो, खामोश क्यों? मुझे जवाब चाहिए फरहाद। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हो रहा है ये? आंटी, क्या हुआ आपको? आंटी, आंटी, ये कुछ हो रहा है। आंटी, 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 अलीना, अलीना, एम्बुलेंस, अलीना, एम्बुलेंस बुलाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। जाओ, इनकी दवाइयाँ लेकर आओ फौरन। सबको बताओ फौरन। अलीना, खिड़कियाँ खोलो जल्दी। मैं कुसान फार्म हाउस से बात कर रही हूँ। अलीना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हुआ क्या? खिड़कियाँ खोलो यार। हाँ जल्दी, प्लीज वेट कर रहे हैं, जल्दी भेजें। आंटी, आंटी, इनके सर को थोड़ा ऊपर उठाओ। आंटी, फरहाद कहाँ रह गया? जल्दी। अली, इन्हें उठाओ यहाँ से। यहाँ दो मुझे। ये लो, मैं ले आया। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।